लिया गया, एक नोज रिंग की वजह से मुझे निकाला गया, ऊपर से मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात किया गया है और मुझे बोला गया कि मैं हिंदू हूँ उसके लिए, और मैं बिहार से आई हूँ, बिहार से पढ़ के आई हूँ, तो मुझे बोला गया कि मैं बिहारी हूँ और मुझ जैसी लड़की को यहाँ पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, उनसे उनका रेपुटेशन खराब होता है, मुझे ये कहा गया। हाँ, हम सारा डिटेल दिए थे, एडमिशन टाइम पे फॉर्म फिल किए, उसमें लिखा हुआ है कि मैं हिंदू हूँ, मैं कहाँ से पढ़ी हूँ, सारा डिटेल में इन्फॉर्मेशन सब दी। उसके बाद भी मुझे बेइज्जत किया गया, मुझे सबके सामने बेइज्जत किया गया और ऊपर से बहुत बदतमीजी से बात की मैम। प्रिंसिपल की तरफ से ये कहना था कि नो स्पिन खोलो तब हम तुमको रखेंगे, नहीं खोलोगी तो नहीं खोलेंगे। इंस्पेक्टर सर आए थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि 10 दिन का टाइम दे दीजिए, एक बार मेडिकल रिपोर्ट करवा लेते, मेडिकल चेकअप करवाने के बाद खोल देंगे, लेकिन उनसे बाद भी कहा गया कि इसके बाद भी उन्होंने कहा कि एडमिशन मुझे बिना मतलब में निकाल दिया। हम चाहते कि मेरे साथ जो गलत हुआ उसके लिए इंसाफ चाहिए मुझे। बहनों के सम्मान मुझे इंसाफ चाहिए, सिर्फ ये मेरे साथ गलत हुआ, मेरी इतनी बेइज्जती हुई, उसका रिस्क लेंगी। बाई चांस मुझे अभी एडमिशन नहीं मिलेगा तो मेरा 2 साल बर्बाद होगा, उसका रिस्क कौन लेगा? प्रिंसिपल लेती है उसकी जिम्मेवारी। मेरी इतनी बेइज्जती हुई, ऊपर से मेरा मेडिकल कंडीशन भी ठीक नहीं है था, मैं रिपोर्ट दिखाई उसके बाद भी मुझे निकाला गया, मेरी इतनी बेइज्जती, मुझे इंसाफ चाहिए। और हम क्लास में बोले, इतना ही मैम को बोला गया कि मैम आप मेरे क्लास में, मैं सेक्शन ई में हूँ, और मुझे बोला कि मैं बोली कि जाके एक बार चेक कीजिए, तो उसमें मुझे बोलती है कि मैं प्रिंसिपल से बदतमीजी कर रही हूँ, उसके लिए मुझे बहुत नजदीक दी कि निकल जाओ, यहाँ पे कुछ पेपर नहीं मिलेगा। तो मेरी पेरेंट्स पूछे कि आप कोई पेपर देती है, तो बोली कि कोई पेपर नहीं देंगे, फिर भी बिना पेपर के मुझे बस कॉलेज से निकाल दिया गया। यहाँ एडमिशन के लिए कितने दिन हो गया? एडमिशन यहाँ 11 को लिए थे। नहीं और कुछ नहीं, बस नोज रिंग के लिए, बाकी सब ठीक था। मेरे साथ क्लास में टीचर्स का बिहेवियर भी ठीक था फर्स्ट डे, और पढ़ने लायक नहीं हूँ मैं, बोला गया मुझे। मेरा नाम जूही है। उस्लाइन इंटर कॉलेज का जो रवैया है ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हमेशा से होता आया है। उसके बाद प्रिंसिपल का छात्राओं के प्रति यही स्टेटमेंट आता है कि आप अपने कैरेक्टर देखिए, आपका कैरेक्टर सही नहीं है। तो जब हम शिक्षा का मंदिर में आते हैं तो हम यहाँ धर्म का, जाति का और कैरेक्टर का क्या बात आ जाता है। बहन का नोज पिन वो पहनी हुई थी, वो नोज पिन को मेडिकल इशू भी बताई कि मैम मेरा मेडिकल इशू है, जब मैं डॉक्टर से अपने परमिशन ले लूंगी उसके बाद हम इसको कटवा देंगे, उसका गांठ बन गया है, ठीक है। तो उसके बाद प्रिंसिपल नहीं तुम अभी खोलो, अभी अगर नहीं खोलोगी तो उसके बाद आपको हम लोग एस्टिकेट कर दिया जाएंगे। 20 दिन से ये बच्ची लगातार उस्लाइन कॉलेज का चक्कर लगा रही है कि मैम मेरा मेडिकल इशू है, मेडिकल इशू है, लेकिन यहाँ के जो प्रिंसिपल है कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं और इस मैटर को सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। इस वजह से बच्ची भी बहुत परेशान हो रही है, साथ साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो रहे हैं, और उनको ये भी चीज बोला जाता है कि आप बिहारी हो, आप हिंदू हो। तो इस प्रकार से घटना जो यहाँ हो रही है, तो जब हम कॉलेज में शिक्षा का मंदिर है तो शिक्षा का मंदिर को हम लोग जातीय या हिंदू या धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? आखिर बच्चे को जो है नोज पिन पहनने से मना क्यों किया? नोज पिन ये लोग का हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ये तो करती है प्रिंसिपल जो है कि स्टूडेंट के बीच में इनका डर रहे, या पता नहीं वो क्या चाहती है, या वो बोलती है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, XYZ, आप किसी भी धर्म से हो, यहाँ पे आने के बाद आप हमारा रिलीजन को फॉलो करिए, कैंपस में जब आप एंटर करते हैं तो आप हमारा धर्म को फॉलो करिए। उनका सिंपल से यही स्टेटमेंट आता है, इसीलिए वो चाहती है कि वो नोज पिन उतार दे। लेकिन जब उनसे बोला गया कि आप लिखित स्टेटमेंट दीजिए कि आप नोज पिन नहीं अलाउ करिएगा, तो सिर्फ एक बच्चे के साथ क्यों? यहाँ पूरा उस लाइन में आप चेक करिएगा तो बहुत सारे बच्चे हैं जो नोज पिन पहने हुए हैं, तो आप एक के साथ ही इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार का जो आपका रवैया है ये कतई छात्र विरोधी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। देशादित्य केंद्रीय कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।